तो ये मेरे पास एक वेबसाइट है और फनल इसका ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि हर स्टेप के ऊपर लोगों को जो है वो एटलीस्ट जो है वो चेक करूँ कि वो कौन कौन से स्टेप तक गए हैं। तो पिक्सल इसके ऊपर इंस्टॉल है। पिक्सल हमारे पास ओवरव्यू पूरी सारी चीजों का जो है वो देखेगा, कितने विजिटर्स आए हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हर स्टेप के ऊपर जो है वो उनको लोगों को देखूं कि कितने लोग इस क्विज पेज पे गए थे, कितनों ने फिल किया, कितने आगे गए। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, ट्रैकिंग सेट करने जा रहा हूँ, कस्टम कन्वर्जन्स बनाने जा रहा हूँ इस पेज की। पिक्सल इंस्टॉल है, डोमेन वेरीफाई है, उसके बाद आगे वाले काम जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो मैं एड्स मैनेजर में आऊंगा और यहाँ से मैंने आना है इवेंट्स मैनेजर के अंदर। और इवेंट्स मैनेजर में हम लोगों ने आना है जी कस्टम कन्वर्जन्स के अंदर। कस्टम कन्वर्जन्स बेसिकली जो है वो क्या होती हैं, स्टैंडर्ड इवेंट्स, तो आपके पेज व्यूज, व्यू कंटेंट, इनिशिएट, चेकआउट, परचेज या जितने भी जो है वो चीजें होती हैं वो आपके फेसबुक जो है वो काउंट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में नहीं पता कि ये जो पेज व्यूज आ रहे हैं मेरे पास, इसमें से क्विज पेज व्यूज कितने हैं। ठीक है, इनिशिएट, चेकआउट कौन कौन सी जो है वो आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को ये कस्टम कन्वर्जन्स बनानी पड़ती हैं। तो कस्टम कन्वर्जन्स के ऊपर आ रहा हूं मैं। और यहाँ पे सबसे पहला क्रिएट अ कस्टम कन्वर्जन, ये ऑलरेडी मैंने कुछ बनाई हुई है। ठीक है, उससे पहले मैं ये अब ये बना रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या रहा है, इस कस्टम कन्वर्जन का नेम क्या रखना है। तो मैं कहता हूँ क्विज वन लैंडिंग पेज, यानी क्विज पेज का जो है मेरे पास आ जाएगा। डाटा सोर्स जो मेरे पास पिक्सल है वो आ जाएगा। इवेंट ऑल वेबसाइट ट्रैफिक जो है वो इसके लिए आएगी। और इसकी अगर कैटेगरी मैंने जो है वो सिलेक्ट करनी हो, अव्वल तो वो खुद ही कह रहे हैं कि फेसबुक जो खुद ऑटोमेटिकली इसको जो है वो कर लेगा, तो इसी को रहने दें। अदरवाइज नॉर्मली ये मेरे पास जो है वो व्यू कंटेंट की ऑप्शन होगी। लेकिन मैं मेटा की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। और रूल्स, अब यहाँ पे रूल्स डिफाइन करने हैं मैंने। दिस कस्टम कन्वर्जन मस्ट मीट यूआरएल कंटेन्स, और ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, यूआरएल कंटेन्स, उसके अंदर जो है वो ये चीजें जब आएंगी, इसको इक्वल टू भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्टली भी जो है वो हमें चाहिए। तो फिलहाल मैंने ये यूआरएल पुट कर दिया। कह रहा है एंटर कन्वर्जन वैल्यू, मुझे अभी राइट नो, क्योंकि ये मेरा लैंडिंग पेज है, कोई कन्वर्जन वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए इसको ऑप्शन का मैं यूज नहीं करूंगा, क्रिएट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरे पास पहला आ गया क्विज वन लैंडिंग पेज, स्टेटस इनएक्टिव आ रहा है। पिक्सल ये इसको ट्रैक करेगा। अभी टोटल कस्टम कन्वर्जन, यानी इस पे अभी कोई इवेंट फाइल नहीं हुआ। तो मैं अभी इस पेज पे दोबारा आता हूँ, इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा इसको अब कस्टम कन्वर्जन वाले पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ कि मेरे पास कस्टम कन्वर्जन एक्टिव हो गया कि नहीं। तो ये देखें, क्विज वन लैंडिंग पेज, इसका स्टेटस एक्टिव हो गया, यानी अब ये पेज पिक्सल प्रॉपरली इसको जो है वो चेक कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने स्टेप क्या करना होता है, वो फॉर्म फिल करके जो है वो, ये जो भी क्विज होगा उसको चेक कर लेना है कि चीजें प्रॉपरली फायर हो रही हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अब यूआरएल चेंज हो चुका है। ठीक है, डेलेंटा ये क्विज और क्विज स्टार्ट जो है वो मेरे पास आ चुका है। तो अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये डॉट कॉम से आगे वाला हिस्सा जो है वो इसको कॉपी करना है, फॉरवर्ड स्लैश क्विज, और ये जो स्टार्ट वाला है। दोबारा कस्टम कन्वर्जन के ऊपर आता हूँ, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। तो ये मेरे पास आ जाएगा नेम इसका क्विज स्टेप 2 है, और यहाँ पे आ जाएगा क्विज स्टार्ट पेज के, एटलीस्ट उन्होंने क्विज जो है वो स्टार्ट कर लिया। अगेन डाटा सोर्स वही, इवेंट्स उसी तरह से आपके पास आ जाएंगे। कैटेगरी जो फेसबुक की अपनी रिकमेंडेड कैटेगरी है उसको सिलेक्ट किया, यूआरएल कंटेन्स, और ये मेरे पास ऑप्शन आ गई क्विज स्टार्ट वाली। ठीक है, और अगेन कन्वर्जन वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ क्रिएट। तो ये मेरे पास स्टेप 2 जो है वो बन चुका है। दोबारा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफा, और इसको भी रिफ्रेश करता हूं ताकि मैं देख लूं कि ये एक्टिव है या नहीं है। तो ये देखें, सेकंड पेज भी मेरे पास जो है वो एक्टिव हो चुका है। उसके बाद अब मैं क्या करता हूं जी, जस्ट एग्जांपल चीजों को फिल कर रहा हूं। ठीक है, क्विकली जो है वो फिल करता जा रहा हूं। अभी तक मेरे पास यूआरएल चेंज नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे मैं कोई चीज ट्रैक नहीं कर रहा, अभी भी ट्रैक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ टेस्ट, और टेस्ट और सबमिट। तो जैसे इसको मैंने सबमिट किया तो मैं देखता हूँ मेरे पास यूआरएल चेंज होता है या नहीं।
तो अगेन मेरे पास यूआरएल अब चेंज हो गया, 70% जो है वो स्कोर आ गया और ये मेरे पास चीजें आ गई। अब ये यहाँ पे यूआरएल के अंदर ये जो जीई आईडी और ये चीजें होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं, इनको ट्रैक नहीं करना। अब यहां से मैंने इस हिस्से को ट्रैक करना, क्विज कंप्लीट वाले हिस्से को, इसको कॉपी किया, दोबारा कस्टम कन्वर्जन के ऊपर आया और क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, और ये मेरे पास अब थर्ड स्टेप है, क्विज 3। ये जो है वो क्विज कंप्लीट वाला है, क्विज कंप्लीट। और उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे चीजें सारी उसी तरह से आ जाएंगी, क्रिएट, इसको रिफ्रेश किया, इसको भी रिफ्रेश किया ताकि मैं देख लूं कि मेरे पास ये कंप्लीट हो चुका है या नहीं। तो अब ये देखें, अभी ये क्विज 3 वाला मेरे पास जो है वो इनकम्प्लीट आ रहा है, यानी यहाँ पे अभी स्टिल जो है वो ये प्रॉपरली क्विज कंप्लीट वाला जो था वो मेरे पास ट्रैक होना शुरू जो है वो नहीं हुआ। तो इसके दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो पिक्सल इस पे जो है वो काम नहीं कर रहा, या कोई भी और इशू जो है वो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, या नॉर्मली ये होता है कि कुछ देर बाद जो है वो बेसिकली एक्टिव जो है वो हो जाता है। तो इसलिए इसका जो है मैं वेट कर लेता हूँ, एक दफा दोबारा रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। अदरवाइज जो है वो इस पेज के लिए स्पेशली पिक्सल क्रिएट करना पड़ेगा, या जो प्रीवियस स्टेप के ऊपर आ रहा था वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, दोबारा मैंने रिफ्रेश किया तो क्विज कंप्लीट वाला एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये जो भी कस्टम कन्वर्जन्स बना रहे हैं वो एक्टिव हैं, ताकि एड्स मैनेजर के अंदर इनको हम लोग जो है वो ट्रैक कर सकें। तो ये मैंने इवेंट्स जो है वो बना लिए हैं, 3 इवेंट्स है, क्विज कंप्लीट तक जो है वो मेरा जो है वो ये पार्ट्स जो है वो जा रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अब डाटा सोर्सेज के अंदर आके ये जो हाईएस्ट प्रायोरिटी इवेंट था मेरा क्विज कंप्लीट, वो एग्रीगेटेड इवेंट्स में आके कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स, और यहाँ पे वो क्विज कंप्लीट वाला आप लोगों ने इसको फिल कर देना। तो अभी राइट नाउ मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं है, ये क्लाइंट को बोलूंगा वो ऐड जो है वो यहाँ पे कर देगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने असल काम की तरफ, एड्स मैनेजर वाले काम की तरफ। अब हम लोगों ने न्यू कैंपेन एक जो है वो क्रिएट करनी है, और ये कैंपेन बनेगी हमारी कन्वर्जन लीड। लीड का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने जो है वो यहां से यूज करना है और कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। अब ये कुछ कह रहा है टेलर लीड कैंपेन बनानी है या मैनुअल, में मैनुअल सेटअप के ऊपर ही आ रहा हूं, ताकि जो हम लोग बेसिकली इंटरफेस देख रहे हैं वही इंटरफेस आप लोग भी उसी के ऊपर रहें, क्योंकि न्यू इंटरफेस होगा तो आप लोग जो है वो उसको फिर कहेंगे कि ये पता नहीं इंटरफेस कहां से आ गया है। तो आज है जी 14/3/23 और ये मेरे पास आ गई क्विज कैंपेन। ये मैंने नाम रख दिया। स्पेशल ऐड कैटेगरी मेरे पास नहीं है, बाइंग टाइप ऑप्शन ही है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स होगा। ए बी टेस्टिंग नहीं करनी मैंने, लेकिन कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करनी है, और डेली बजट इसका मैं रख देता हूँ $10, और उसके बाद मैं कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसका भी नेम रख देना, तो मैं यूएस के कनाडा तीनों को जो है वो टारगेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और एज जो है वो होगी 25+ वाली, और एंटरप्रेन्योर्स अभी कर देता हूँ। यहां से कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव, अब दो ऑप्शन, इंस्टेंट फॉर्म या वेबसाइट, तो अभी हम लोगों ने वेबसाइट वाली ऑप्शन के ऊपर जाना है। तो वेबसाइट ऑप्शन को जो है वो मैंने यूज किया। उसके बाद जो है वो ये कह रहा है पिक्सल, ये मेरा पिक्सल हो गया इवेंट। अब इवेंट मैंने करना है क्विज कंप्लीट वाला। यहाँ पे आप लोगों ने जो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी इवेंट था, लास्ट स्टेप था, जिसको बेसिकली आप लोग जो है वो करना चाह रहे हैं, तो वो आप लोगों ने चूज करना है। यानी मैं इस कैंपेन से रिजल्ट चाह रहा हूं कि लोग जो है वो ये फाइनल स्टेप तक जाएं, क्विज को जो है वो कंप्लीट करें। और ये भी दिखा रहा है कि ये अभी इवेंट प्रायोरिटाइज नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, एग्रीगेटेड इवेंट्स में जाके आप इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो डायनामिक क्रिएटिव वाली ऑप्शन है, इसको पहले हम लोगों ने एक्टिव नहीं किया था, अब इसको मैं करने जा रहा हूँ एक्टिव। ये आपको पूछेगा, ये चीजें हैं, इसको कंटिन्यू कर देना आपने। स्टार्टिंग डेट आज से जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगा। लोकेशंस जो मैंने ऊपर डाली थी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और
कनाडा। और टारगेट एज जो अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ 25+ जो है वो कर रहा हूँ, जेंडर बोथ है। और यहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योर्स, फीमेल एंटरप्रेन्योर आ गया। उसके बाद ये फीमेल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन स्मॉल बिजनेस ओनर्स आ गया। इसके अलावा बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीजों को भी मैंने जो है वो फिलहाल टारगेट कर दिया है। तो उसके बाद प्लेसमेंट्स के अंदर जो है वो आ रहा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। मैं अभी मैनुअल प्लेसमेंट्स डिवाइसेस दोनों रखूंगा, ऑडियंस नेटवर्क मैसेंजर को जो है वो अनचेक कर रहा हूं मैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फीड्स और स्टोरीज रील्स इनको जो है मैं रहने दूंगा, इन स्ट्रीम ऑफ कर रहा हूँ, ओवरले ऑफ कर रहा हूँ, सर्च ऑफ कर रहा हूँ, इन आर्टिकल्स ऑफ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद मैंने कर दिया इसको नेक्स्ट। अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास डायनामिक ऐड है वो यहाँ पे बनता है, डायनामिक ऐड। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्विज डायनामिक ऐड। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों मैंने जो है वो सिलेक्ट कर लिए। मैनुअल अपलोड की ऑप्शन चूज करूंगा, फॉर्मेट सिंगल इमेज और वीडियो रहेगा। और यहाँ पे अब मैंने जो है वो चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो बेसिकली मैं बता दूं डायनामिक ऐड जो है वो होता क्या है, डायनामिक क्रिएटिव्स जो है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं। डायनामिक क्रिएटिव हम लोग उस टाइम पे यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल क्रिएटिव्स हो, लाइक इमेजेस वीडियोस वगैरह जो है वो अवेलेबल हो, और मल्टीपल एड कॉपीज हो, मल्टीपल हेडलाइंस हो, ये इस तरह की जितनी भी चीजें हो, तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो डायनामिक क्रिएटिव यूज करते हैं। जो हमने प्रीवियसली कंपेन बनाई थी उसमें हमने क्या किया था, अगर हम लोग ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो सारी कंपेन्स अलग अलग डुप्लीकेट करते जाएंगे। डायनेमिक में ये होता है कि एक ही एड के अंदर आप लोग सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हो। फेसबुक क्या करता है, उसकी बेसिकली इसका जो अपना एल्गोरिथम है वो खुद से जो है वो इन चीजों को टेस्ट करता है, कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग जो है वो इमेज होगी, कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग जो है वो एड कॉपी होगी, कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग हेडलाइन होगी, उसकी बेस के ऊपर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। और जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो होते हैं वो उनको हमारी ऑडियंस को जो है वो दिखा देता है। तो अभी राइट नाउ मेरे पास जो है वो 3 डिफरेंट इमेजेस हैं। इसके लिए मैं अपलोड पे जाता हूँ और जो इमेजेस ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं, तो ये 3 इमेजेस मैंने जो है वो अपलोड कर दी। ये इमेजेस अपलोड जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। चलो ये तीनों इमेजेस आ गई मेरे पास, तीनों इमेजेस मैंने सिलेक्ट कर ली। प्रीवियस कंपेन के अंदर हम लोग सिर्फ एक चीज जो है वो सिलेक्ट कर सकते थे, तो 3 इमेज और एक वीडियो। वीडियो जो थी वो थी हमारे पास वीडियो के नेम से ये। तो ये 4 क्रिएटिव्स मेरे पास हो गए, 3 इमेजेस और एक वीडियो जो है वो मैं बेसिकली जो है वो यूज करने जा रहा हूँ इस कंपेन के अंदर। चलो ये प्रोसेस हो चुकी है और इसको मैंने कर दिया कंटिन्यू। तो ये 4 क्रिएटिव्स मेरे पास, 3 इमेजेस आ गई हैं, चौथी ये वीडियो मेरे पास आ चुकी है, और सबका साइज 1080 बाय 1080 जो है मैंने रखा हुआ है, ताकि ये जितने भी प्लेटफॉर्म है सबके ऊपर एक जैसा रहे। उसके बाद मेरे पास आ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट। तो एड कॉपीज जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो इसकी तैयार की हुई हैं, वही एड कॉपीज जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो पहली एड कॉपी मेरे पास आ गई। उसके बाद नेक्स्ट ऐड टेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, तो सेकंड जो है वो ऐड कॉपी वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। उसके बाद थर्ड ऐड कॉपी। तो ये चीजें आपने जो है वो कंपेन बनाने से पहले जो है वो तैयार करनी होती हैं। और जब कंपेन बना रहे होते हैं तो सिंपल फिर कॉपी एंड पेस्ट ही जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ तीसरी ऐड कॉपी आ गई, और इसके बाद ये एक चौथी ऐड कॉपी मेरे पास जो है वो आ गई।
तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो क्या किया, बेसिकली 4 एड कॉपी जो है वो ट्राई करने जा रहा हूँ, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन। लाइक पहले में मैंने जो है वो हैशटैग्स यूज किए हुए हैं, और शॉर्टर एड कॉपी है, सेकंड थोड़ी सी लॉन्ग एड कॉपी है, फिर एक और ट्राई किया, और उसके बाद जो है वो लास्ट वन जो है वो ये आ रही है। तो ये मेरे पास जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गई। उसके बाद जो है वो मेरे पास डिफरेंट हेडलाइंस हैं जो कि मैंने इसकी जो है वो तैयार करनी थी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आर यू रेडी, टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, इसी तरह जो है वो मैं क्या करता हूँ जी, ये एक हेडलाइन है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐड हेडलाइन ये पुट कर दी। नेक्स्ट क्या था जी, आर यू फीलिंग स्टक, ये नहीं करना, और टेक एन आउट ऑफ बिजनेस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट मैटर्स। चले, ये दो मैंने हेडलाइंस अभी फिलहाल जो है वो यूज कर ली हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, यूज करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करनी ना करें। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो वेबसाइट है हमारी वो पुट कर देंगे, ये वेबसाइट आ गई। और जो डिस्प्ले यूआरएल है, सिर्फ आगे वाला इसका हिस्सा जो है वो यूज करने, एचटीटीपीएस वगैरह जो है वो यूज ना करें। कॉल्स वगैरह अगर आप लोग चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो एड प्रीव्यू अपीयर होना शुरू हो गया है। ट्रैकिंग में ऑलरेडी पिक्सल मेरा जो है वो वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल है, तो वो आना शुरू जो है वो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मेरे पास तैयार हो गई हैं। अब बेसिकली जो है वो क्या करेगा, फेसबुक इनके कॉम्बिनेशन बनाएगा। जस्ट एग्जांपल, पहली इमेज, दूसरी एड कॉपी, दूसरी हेडलाइन, पहली इमेज, दूसरी इमेज, पहली एड कॉपी, इस तरह से मुख्तलिफ वो जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर जो है वो पढ़े हो, तो वो इसके ऊपर पता नहीं परमुटेशन या कॉम्बिनेशन जो भी होगा वो अप्लाई होगा। डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे। फेसबुक पहले इंटरनल टेस्टिंग करेगा कि उनमें से जो है वो बेस्ट कौन सी परफॉर्म करेगी, और जो भी टॉप 2, 3, 4 जो है वो बेस्ट होंगी, वो हमारी टारगेट ऑडियंस को जो है वो नजर आना जो है वो शुरू हो जाएंगी। और फिर हम लोग रिजल्ट से जो है वो जाके देख सकते हैं कि कौन सी कंपेन बेसिकली, कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। और नॉर्मली ये हम लोग उस टाइम पे भी यूज कर रहे होते हैं जब हम लोग फर्स्ट टाइम जो है वो कोई भी कंपेन बना रहे हैं, और हमें अभी जो है वो ये नहीं पता कि मेरी कौन सी एड कॉपी काम करेगी, कौन सी इमेज काम करेगी, कौन सी हेडलाइन जो है वो काम करेगी, कौन सी डिस्क्रिप्शन। एक और चीज है इसमें, ये कॉल टू एक्शन बटन अभी जो है वो लर्न मोर आ रहा है। अगर और मैं ट्राई करना चाहूँ ऐड अनदर ऑप्शन, तो अप्लाई नाउ की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है वो आ रही है डाउनलोड, गेट कोड, लिसन नाउ, ऑर्डर नाउ, रिक्वेस्ट टाइम, सी मेन्यू, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोर, ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो अभी क्विज के हवाले से जो है वो मेरे पास ये दो ही ऑप्शन, सॉरी वन ऑप्शन, एक लर्न मोर वाली ऑप्शन जो है यही बेस्ट है, इसी को मैं जो है वो यूज करूंगा। और इसके बाद जो है वो मैंने सिंपली क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। तो ये मेरे पास जो है वो एक डायनामिक ऐड बन गया। अब जो डायनामिक ऐड होता है, इसके अंदर हम लोग जो है वो अगर एड लेवल को डुप्लीकेट करेंगे तो साथ ही एड सेट लेवल भी डुप्लीकेट हो जाएगा। जो प्रीवियस हम लोगों ने सिंपल कैंपेन बनाई थी जिसमें डायनामिक ऐड जो है वो यूज नहीं किया था, अगर उसके अंदर हम लोग जो है वो एड लेवल को जो है वो डुप्लीकेट करते थे तो एड सेट हमारा वही एक ही रहता था। लेकिन इसमें ऐसा जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो अब जस्ट एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए, अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ एड लेवल को, सारी चीजें उसी तरह से आएंगी। तो ये देखें, साथ ही जो है वो क्या हो गया, ये उसने एड सेट को भी जो है वो डुप्लीकेट साथ ही जो है वो कर दिया। ठीक है, तो डायनेमिक कैंपेन के अंदर क्या होगा, आप सिंपली एड को डुप्लीकेट नहीं कर सकते, आपको साथ में जो है वो जो एड सेट है वो भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी फिलहाल इसको जो है वो ब्राउज़र पे चला देता हूँ, और ये सारे इंटरेस्ट जो है वो खत्म कर देता हूँ। उसके बाद कर देता हूँ इसको पब्लिश। एक कैंपेन, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास दो एड सेट आ गए हैं और दो ही मेरे पास जो है वो ऐड आ गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी डायनेमिक कैंपेन्स को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो चेक कर सकते हैं कौन सी चीज इनमें से काम कर रही है, कौन सी काम नहीं कर